बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि अटोनिक्स का जो टेम्परेचर कंट्रोलर है TCN4S, इसकी कंट्रोल वायरिंग और पैरामीटर प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम इसकी कंट्रोल वायरिंग की तरफ और देखते हैं कि इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो कैसे होनी है। तो जी व्यूवर्स, ये कंट्रोलर की बैक साइड पे इसकी कंट्रोल वायरिंग जो है वो प्रिंटेड है और आपको इसके मैनुअल में भी इसकी कंट्रोल वायरिंग मिल जाएगी। तो पहले जो फर्स्ट दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर 1 2 लिखा हुआ है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये देखें 1 और 2, ये इसकी SSR आउटपुट है। इसी तरह ये जो पॉइंट है 3 और 4, ये इसकी रिले आउटपुट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह ये इसका सोर्स है, यानी 5 और 6, इसको आपने 220 सप्लाई देनी है। इसी तरह ये इसके फर्दर जो है पॉइंट्स हैं, ये अलार्म का पॉइंट है, अलार्म 1 का, ये अलार्म 2 का पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है 10, 11 और 12, इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं। एक ये TC लिखा हुआ है, ये देखें TC थर्मोकपल अगर आपने कनेक्ट करवाना है तो ये 10 और 11 पे होगा, यानी 10 पे थर्मोकपल की पॉजिटिव आ जाएगी और 11 पे थर्मोकपल की पॉजिटिव आएगी और 10 पे जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। और अगर आप थर्मोकपल को इसकी डायरेक्शन चेंज करके लगाएंगे तो ये जो टेम्परेचर है वो ठीक से शो नहीं करवाएगा, माइनस में टेम्परेचर करवाना शो करवाना शुरू कर देगा। तो आपने हमेशा जो है वो थर्मोकपल को चेक करके लगाना है। ये देखें जिस तरह मैंने लगाया हुआ है, पॉजिटिव का पता कैसे चलेगा, ये देखें इसके ऊपर नंबरिंग होती है, बिल्ट इन नंबरिंग होती है। ये पॉजिटिव मैंने लगा दिया 11 को और नेगेटिव पे जो है वो लगा दिया है 10 को। ठीक है जी। तो इसी तरह ये जो हमारा 12 नंबर पॉइंट है ये फर्दर ऐड होता है अगर आप इसके ऊपर PT100 लगाते हैं। ये लिखा हुआ है RTD। तो RTD जो है उनके दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस आ रही होती है। रेजिस्टेंस वाले जो दो पॉइंट हैं वो 11 और 12 पे लगाने हैं, और जो तीसरा पॉइंट होता है जिन दोनों के दरमियान कंटिन्यूटी बोल रही होती है वो 10 पे लगा देना है आपने। तो इस तरह आपने PT100 के जब कनेक्शन कर रहे हैं तो 3 पॉइंट्स यूज़ करने हैं, ये वाले 10, 11 और 12। और जब थर्मोकपल यूज़ करना है तो आपने जस्ट 10 और 11 को यूज़ करना है। दूसरा व्यूअर्स, मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करता हूँ जो अक्सर कंफ्यूज करती है। मैंने अक्सर इंडस्ट्री में इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं कि टेक्नीशियंस हजरात जो होते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि कनेक्शन इस तरफ करने हैं या इस तरफ करने हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये बेसिकली इसकी अपोजिट लाइन है। अगर मैं आपको कंट्रोलर सीधा करके दिखाऊं, ये देखें फर्स्ट जो लाइन है उसको, ये इस लाइन को कंसीडर कर रहा है। फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन इसको कंसीडर कर रहा है, यानी यहाँ पे ये देखें 220 के पॉइंट है ये दो। ये फर्स्ट लाइन ये वाली है और ये सेकंड लाइन है। तो इसी तरह इसके ऊपर जो है वो इसकी नंबरिंग भी नज़र आ रही है। ये देखें ये इसका नंबर है 5 और 6, ये दो नंबर्स हैं जहाँ पे आपने इसकी 220 लगानी है। तो इसने बड़ा ही अच्छा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको तरीकाकार ये है कि आप इसकी नंबरिंग देख लें, ये नंबरिंग इसके ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है, तो ये नंबरिंग मैच कर लें। दूसरा, दो लाइन्स के अंदर इसने कनेक्शन बताया हुआ है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। ये देखें ये इसके ऊपर नंबर्स आ रहे हैं सारे 7, 8, 9, 10, 11। इन नंबर्स को देखते हुए आपने अपनी जो कनेक्शन हैं उनको ठीक से करना है, और स्पेशली जो है वो सोर्स सिर्फ 5 और 6 पे लगाना है। अगर किसी गलत पॉइंट पे आप कनेक्शन कर देंगे तो आपका जो कंट्रोलर है वो स्पार्क हो जाएगा और कंट्रोलर जो है वो बर्न हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके पैरामीटर प्रोग्रामिंग की तरफ। तो आइए चलते हैं इसको देखते हैं कि इसकी पैरामीटर प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। जी व्यूवर्स, ये हमारे पास अटोनिक्स का कंट्रोलर आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो बटन है ये मोड का बटन है। इस बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ये पैरामीटर प्रोग्रामिंग में एंटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो की है ये शिफ्ट की है, ये डाउन की है और ये अप की है। तो इन कीज़ को जो है वो आप यूज़ करते हुए इसके जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले आ रहा है, ये प्रोसेस वैल्यू लिखा भी हुआ है। ये देखिए ये PV जो है इसकी प्रोसेस वैल्यू है, और ये जो C लिखा हुआ है ये डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी आपका जो टेम्परेचर है वो किस यूनिट के अंदर शो हो रहा है। ये SV जो है ये इसकी सेट वैल्यू है, यानी इसका जो टेम्परेचर सेट वैल्यू है वो कितनी है, वो 32 है। ये इसका मॉडल है TCN4S, और ये इसके ऊपर इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं। AL1 जो है जब को अलार्म जनरेट होता है, AL2 सेकंड अलार्म के लिए, AT जो है ये ऑटो ट्यूनिंग की ऑप्शन है, और ये है आउट जो है रिले की आउट है जो इसकी बैक साइड पे लगी हुई है। जैसे ही अपने टेम्परेचर की वैल्यू मीट करता है तो इसकी रिले जो है ये आउट को बंद कर देती है। अभी इसकी कंडीशन देखें, हमने इसकी सेट वैल्यू 32 की हुई है और प्रोसेस वैल्यू 28 है। तो ये रिले ऑन है क्योंकि हमारी प्रोसेस वैल्यू सेट वैल्यू को मीट नहीं हुई। जब हमारी प्रोसेस वैल्यू सेट वैल्यू को मीट होगी हमारी आउट की इंडिकेशन ऑफ हो जाएगी। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, मोड पे जाते हैं,
ये जस्ट अप और डाउन की सॉरी मोड जो है वो पैरामीटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। आपने अगर सिंपल सेटिंग करनी है तो ये देखें, ये मैंने 25 कर दिया, प्रोसेस वैल्यू 28 है, तो ये देखिए फ़ौरन हमारी रिले जो है वो ऑफ हो चुकी है। बेसिकली आप सबको पता होगा कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको हम हीटिंग और कूलिंग दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो उसकी मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हमने हीटर के लिए यूज़ किया और हम किसी भी मशीन का टेम्परेचर जो वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमारी आउट ऑन होगी, हमारा हीटर ऑन हो जाएगा, और जब ये वैल्यू मीट कर जाएगा तो हमारी आउट जो है वो ऑफ हो जाएगी, हमारा हीटर ऑफ हो जाएगा। और टेम्परेचर के रेफरेंस के साथ अगेन जो है ये जैसे टेम्परेचर डाउन होगा दोबारा हमारा हीटर जो है वो ऑन करवा देगी टेम्परेचर को सेंस करते हुए। तो अभी इसके पैरामीटर्स को देख लेते हैं। पैरामीटर के अंदर जो है वो बेसिकली 2 मोड है। मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके मैनुअल का रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें जी, पैरामीटर का मैनुअल 1। सबसे पहले आप जब इसको प्रेस करेंगे तो पैरामीटर मैनुअल 1 खुल जाएगा। इसके अंदर AL1, AL2, ऑटो ट्यूनिंग, PID, मैनुअल रीसेट और HYS, ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो ये ऑप्शंस यूज़ क्यों होती हैं? AL1 जो है अलार्म की सेटिंग के लिए, आप कोई भी अलार्म में से लेना चाह रहे हैं। इसी तरह जो प्रोपोर्शनल बैंड है, बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर 2 तरह के मोड यूज़ होते हैं। एक होता है इसका PID मोड, दूसरा होता है ऑन ऑफ मोड। तो आज हम जो है वो ऑन ऑफ मोड डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमने इसे ऑन ऑफ मोड में चलाना है तो प्रोपोर्शनल बैंड जो है इसको हम 0 कर देते हैं। P की वैल्यू 0 करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमने जाना है पैरामीटर 2 के अंदर। पैरामीटर 2 के अंदर जाने का मेथड ये है कि जब आपने पैरामीटर 1 में जाना है तो 2 सेकंड के लिए आपने जो है वो मोड की की को प्रेस करके रखना है, और अगर आपने पैरामीटर की सेटिंग 2 में जाना है तो आपने 4 सेकंड के लिए की को प्रेस करना है। सबसे पहले जो पैरामीटर है वो आएगा IN-E, इनपुट सेंसर। यहाँ पे आपका इनपुट सेंसर आ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर यूनिट आएगा कि आपने कौन सा टेम्परेचर यूनिट सेलेक्ट करना है। फिर आएगा इनपुट करेक्शन, फिर आएगा इनपुट डिजिटल फ़िल्टर। तो ये इसी तरह बाकी इसकी कंट्रोल टाइप है। फिर इसका बाकी फर्दर पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो ये मैं आपको जो है ना चला के चेक करवाता हूँ, फिर साथ में फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सेटिंग्स हैं क्या क्या और किस तरह से की जाती हैं। पैरामीटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हम मोड 1 मोड का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे मोड का बटन प्रेस किया तो पैरामीटर 1 के अंदर जो है वो एंटर हो चुका है। तो ये अलार्म की सेटिंग है, यानी आपने ये टेम्परेचर है बेसिकली 1250 सेट हुआ हुआ है। आप यहाँ पे कोई अलार्म जनरेट करवाना चाह रहे हैं, यानी आप कोई टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि इतने टेम्परेचर के बाद को अलार्म जनरेट हो, तो अलार्म की रिले ऑन हो जाएगी, और उस रिले को यूज़ करते हुए आप कोई भी इंडिकेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर कोई सायरन चलवा सकते हैं कि इतने टेम्परेचर के बाद जो है वो अलार्म ऑन हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है P की ऑप्शन। ये P मैंने ऑलरेडी 0 किया हुआ है क्योंकि मैंने इसको ऑन ऑफ मोड के अंदर चलाना है। ID, और ये हमारे पास जो है वो मोड पैरामीटर 1 जो है उसका मोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह अगर आपने पैरामीटर 2 के अंदर जाना है तो मोड का बटन जो है वो 4 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। ये देखिए पैरामीटर 1 और ये पैरामीटर 2 आ गया। ये है IN-B। यहाँ पे सेंसर की टाइप सेलेक्ट करनी है, यानी आपने कौन से टाइप का जो सेंसर है वो सिलेक्ट करना है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, देखिए CUSL। ये बेसिकली एब्रीवेशन कोड हैं डिफरेंट सेंसर्स के, थर्मोकपल के, PT100 के, PT100 की टाइप के हवाले से। तो हमारे पास जो हमारे केस के अंदर जो चीज़ लगी हुई है वो है थर्मोकपल। तो ये थर्मोकपल का कोड है YCA। तो इसको हम एंटर करेंगे और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पैरामीटर आ जाएगा। ये है इसका UNI, यानी इसका जो टेम्परेचर यूनिट है वो क्या है। तो ये भी चेंज हो सकता है। यहाँ से ये देखें, ये फ़ारेनहाइट हो गया, तो हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे। ये भी हम अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है IN-B, इसे कहते हैं इनपुट करेक्शन। तो इनपुट करेक्शन को क्यों यूज़ किया जाता है? इनपुट करेक्शन जो है बेसिकली हमारे सेंसर में जो इनपुट है वो हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर में जो इनपुट है वो हमारा थर्मोकपल है, यानी जहाँ से ये टेम्परेचर की सेंसिंग ले रहा है उसे इनपुट कहा जाता है। अब सम टाइम ये होता है कि हमारे टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट करूँगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी हीटर है या कोई ड्रायर मशीन है जो किसी चीज़ को ड्राई कर रही है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो हमने सेट किया हुआ है 30 या 40 सेट किया हुआ है। तो हम जब जो हमारी मैनुअल टेम्परेचर गन होती है उसे टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो 36 है या 37 है।
तो ये दोनों टेम्परेचर्स में जो थर्मोकपल बता रहा है वो 40 बता रहा है, और जो हमारे पास ड्रायर के अंदर एक्चुअल टेम्परेचर है वो 36 या 37 है। तो इसमें 3 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को हम मीट करने के लिए जो है वो IN-B का पैरामीटर यूज़ करते हैं। ये मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। पैरामीटर टू के अंदर जाके तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अगर तो आपने टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज़ करना है, यानी डिस्प्ले पे टेम्परेचर 40 शो हो रहा है तो आप इसको अगर 42 शो करवाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप 2 ऐड कर देंगे। और अगर आप जो डिस्प्ले का टेम्परेचर है उसे कम शो करवाना चाह रहे हैं, ये देखें डाउन की प्रेस करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, उतने डिजिट्स इसमें माइनस कर देंगे। यानी अगर मेरे पास डिस्प्ले पे 40 टेम्परेचर शो हो रहा है और मैं उसको 37 शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं -3 करके सेव करूँगा, तो मेरा डिस्प्ले का टेम्परेचर जो है वो 47 की बजाय 40 की बजाय 37 शो हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है ये हमारे पास ऑप्शन है इसकी टाइप की, कि आपने इसे किस टाइप के लिए यूज़ करना है, हीटिंग को कंट्रोल करवाने के लिए या कूलिंग को। ये देखें ये कूल पर सिलेक्ट हो गया। तो हमारे केस के अंदर हीटिंग है तो यहाँ पे हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे कि हमने इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो मेरे केस के अंदर हीट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो हीट की सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जहाँ से हमने इसको देखना है कि इसने फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करवाना है। ये आपको PID लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो PID होती है। तो हम चूँकि इसका टेम्परेचर ऑन ऑफ मोड के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए हम इसको यहाँ से चेंज कर लेंगे, ये ऑन ऑफ पर सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से इसको करेंगे ओके, तो ये ऑन ऑफ को अपने अंदर सेव कर लेगा। जिस तरह मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि ये 2 जो हैं वो मोड के अंदर चलता है, PID के अंदर या ऑन ऑफ के अंदर। आउटपुट की सिलेक्शन है जी, आपने इसकी जो आउटपुट है वो रिले करवानी है या SS करवानी है, तो 2 ही ऑप्शन हैं। तो हम जो है आउटपुट पे हीटर ऑन ऑफ करवा रहे हैं तो इसकी सिलेक्शन जो है वो रिले पे कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अलार्म आ चुका हुआ है, अलार्म 1 अलार्म 2। तो ये हमारे पास देखें HYS, ये बेसिकली डेल्टा है, टेम्परेचर का डेल्टा जिसे हम कहते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें टेम्परेचर का डेल्टा क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने इसको 2 सेलेक्ट कर दिए, 2 सेलेक्ट हो चुके हैं। टेम्परेचर का डेल्टा ये होता है कि हमने टेम्परेचर सेट किया 40 और हमारा हीटर ऑन हुआ, हमारी जो प्रोसेस वैल्यू है वो भी 40 चली गई। अब जब 40 हो जाएगी तो हमारा जो हीटर है वो उसको रिले ऑफ़ करवा देगी। अब ये जो रिले का ऑफ टाइम है ये बेसिकली डेल्टा है, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर हमारा डाउन हो तो हमारी रिले अगेन ऑन हो। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया 2। अगर मैं इसको 0 रखूँगा तो हमारी रिले जो है वो ब्लिंक करती रहेगी, ऑन ऑफ होती रहेगी, तो जो हीटर के लिए बड़ा ही ख़तरनाक है। तो आपने हमेशा इसका डेल्टा जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए 2 मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो जितना आप करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं। तो ये थी डेल्टा की सेटिंग। इसी तरह नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं हमारे पास अगर कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये एंड पे लॉक है, इसके बाद इसकी लॉक की ऑप्शन है, यानी अगर आप इसका लॉक लगाना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको लॉक भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर लॉक की भी डिफरेंट ऑप्शन है, लॉक 1, लॉक 2, लॉक 3, ताकि आपका जो पैरामीटर है इसको कोई छेड़ ना सके, आपने जो सेटिंग की हुई है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हमने सीखा TCN4S टॉनिक्स का कंट्रोलर है कि इसकी पैरामीटर प्रोग्रामिंग और कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो पेज पे मौजूद है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।